जी, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ करीब 9 लोग हैं इस समय, मुझे मिला करके, गीता मैडम को मिला के, रियाज भाई को मिला के। तो हम 8-9 लोग इस इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। मैं और डायबिटीज का पेशेंट हूँ, डायबिटीज नहीं हार्ट का पेशेंट हूँ। मेरे को 6 ब्लॉक दिखा है। 6 ब्लॉक। हाँ अच्छा, 6 ब्लॉकेज हैं। ओके। हाँ नहीं, 100 मिलीग्राम का हाँ ब्लॉक दिखा हाँ था, उसका एंजियोग्राफी एंजियोग्राम ऑपरेशन हो ऑपरेशन गया हो गया। अगले साल। ओके। अच्छा, अच्छा, एक ऑपरेशन कर दिया है क्या? हाँ एक एंजियोग्राफी हो गया। हो गया। एंजियोग्राफी ऑपरेशन नहीं होता है। एंजियोग्राफी में टेस्ट में मालूम पड़ता है कि कितना ब्लॉकेज है। अच्छा अच्छा मतलब एंजियोग्राफी कोई ऑपरेशन नहीं है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जो नस के अंदर या तो वायर डाल के करते हैं या तो ऊपर से स्कैनिंग करते हैं, कैथेड्रल करते हैं। तो आपके नस में वो डाल करके किया था क्या, पाइप डाल के? अच्छा, अच्छा। आप लोग हिंदी इंग्लिश साधारण समझते हैं ना? ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में है। हाँ हिंदी हाँ समझ। और जी मेरा जी, तो मैं हिंदी और हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। मेरा डायबिटीज का जरा मेडिसिन बता देना। जी जी बिल्कुल। डायबिटीज है। हाँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा कि हम लोग बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, विदाउट मेडिसिन इलाज करते हैं। तो आपकी मेडिसिन हमको बंद करवानी है, मेडिसिन चालू नहीं रखना है, एक नया मेडिसिन नहीं बताना है। तो आप खुश हो जाएंगे, इसीलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बातचीत करते रहें, और जितना बातचीत करते रहेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। मैं आप लोगों को, गीता मैडम, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको म्यूट रखें। जब किसी को प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करके आप बात करें। गीता मैडम मेरी आवाज सुन रही हैं? आप को होस्ट हैं कि नहीं, एक मिनट देख लूं मैं। गीता मैडम, मैं को होस्ट नहीं हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे को होस्ट बना दो। आप बन गई हैं। मैं सुनीता मैडम को भी को होस्ट बना देता हूँ। सुनीता मैडम, किसी को बोलना है तो आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। सुनीता मैडम को भी को होस्ट बना दिया। रियाज भाई को भी बना देते हैं को होस्ट। आप लोगों का सहयोग है कि जिसको भी बोलना हो आप उनको परमिशन दे सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं वापस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अपनी स्क्रीन जो मैंने शेयर किया है आपके साथ, इसके अंदर 3 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के 1 घंटे के, पौना घंटा जो हमारे पास बैठा है। 15 मिनट हमारा जा चुका है करीब करीब। तो इसमें 3 बातें 15-15 मिनट में खत्म करेंगे। पहली बात कि हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, 4 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके हमारे इस काम को पूरा करती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, हमारी संस्थाएं क्या है, हमारा हॉस्पिटल कहाँ है, क्या करता है और आपको कैसे मदद करता है, और उस हॉस्पिटल के जरिए आप कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर हमारी जो कोहार हेल्थ LLP कंपनी है, प्रोंटो हेल्थ केयर कंपनी है, ये कंपनी आपको क्या सुविधा देती है, ये पूरी बातें हम आपको बताएंगे। फिर दूसरी बात हम आपको बताएंगे ये हमारी थेरेपी क्या है, कौन कौन सी बीमारी को ठीक करती है, अंदाज से कितना वक्त लगता है ठीक होने में, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, आप एज ए पार्टनर हमारे साथ बन के इस काम को सीख के, समझ के दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आप रोजी रोटी भी कमाना चाहते हैं या समाज की सेवा करना चाहते हैं फ्री में या पेमेंट लेकर के, तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसके 24 तरीके कौन से हैं, वो सारे 24 तरीके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन माने परिचय है। परिचय में मैं आपको परिचय दूंगा और प्रश्न उत्तर हो सकता है। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है 5 दिन 10 दिन की, ऑनलाइन ही है। जैसे आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग आज से शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में शुरू हो रही है। वो हमारी एक एक्सपर्ट डॉक्टर है मीनल, उन्हें 18 साल का अनुभव है नेचुरोपैथी और बाकी चीजों में, और हमारी कोहार थेरेपी के भी एक्सपर्ट हैं। और उनकी माताजी का खुद वो उन्होंने बहुत अच्छे से इलाज कर रही हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ऑपरेशन के सिवा उनका इलाज नहीं हो सकता। उन्हें एक 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 21 सेंटीमीटर की गांठ है, बहुत बड़ी बॉल जैसी। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के अंदर बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो ब्लैडर और बच्चेदानी और इसके बीच में है। तो और उनकी उम्र ज्यादा है, तो ऑपरेशन करना उनके लिए और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उनकी वो गांठ काफी कम हो गई। तो वो इस काम को सेवा के रूप में करती हैं।
और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनकी वो ट्रेनिंग है 5 से 6 के बीच में, और 10 दिन में अगर आप वो 1-1 घंटा निकाल के 10 दिन ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको हमारी कंपनी हॉस्पिटल की मिल जाती है। तो इस तरीके से हम 3 बातें आज कवर करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी मन में प्रश्न आए तो आप रुके नहीं, जरूर पूछ लें, और जितना पूछते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन सॉल्यूशन वगैरह जो है एग्जैक्ट, वो आपका इस 1 पौने घंटे के ट्रेनिंग के बाद शुरू होगा। तो आपका इलाज वगैरह जो है, आपके साथ जो उन्होंने बुलाया है, प्लस मैं हूँ, प्लस गीता मैडम है, रियाज भाई है, ये सब मिल करके आपकी मदद करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, जो भी प्रश्न है पूछते जाए। तो अभी मैं पहली चीज से शुरुआत करूंगा कि हमारी ये जो 4 कंपनी है, ये क्या करती है, आपको उसका क्या फायदा है। तो जो आप ये चारों कंपनी को देख रहे हैं, जो ऊपर मैंने गोल किया है, ये चारों जो कंपनी है, पहली है एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ये संस्था है, चैरिटेबल संस्था, जिसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये संस्था ऐसे लोगों की मदद करती है जो गरीब हैं, मोहताज हैं, पुअर एंड नीडी हैं, जिनके पास पैसे की तकलीफ है। तो वो अगर 25-50 हजार, लाख 2 लाख का अगर इलाज का खर्चा आता है तो बेचारे मोहताज है, नहीं कर सकते। तो ये संस्था ऐसे लोगों की मदद करती है, उनके पेपर वगैरह बनाती है, उनको अरेंजमेंट करवाती है, ताकि उनका पेमेंट हो सके और उनका इलाज हो सके। आप हमारे साथ पार्टनर बन के अगर ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो हमारी संस्था आपको फैसिलिटेशन चार्ज, फैसिलिटेशन फीस के रूप में आपको 15 से 20% उसका देती है। मान लीजिए आपने किसी की 1 लाख रुपए की मदद करवाई, उनका फ्री में इलाज हुआ, वो खुश हुए, लेकिन आपको संस्था जो है 15 से 20 हजार रुपए उनकी मदद करने के लिए पे करती है। अगर ये 5 लाख रुपए का आपने अरेंजमेंट किया तो उसका 15 से 20% अगर आप देखेंगे तो 75 से लेके 1 लाख रुपए तक होता है, 75,000 से 1 लाख रुपए तक। तो जिस तरीके से आपने जितनी बड़ी मदद की किसी की, उतना बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। आपकी मर्जी है वो बेनिफिट आप कैसे खर्चा करते हैं, उसके इंचार्ज आप हैं, उसके बॉस आप। हमारी तरफ से कोई आपको टारगेट नहीं होता कि आप ये पेशेंट लाइए, ना तो हम किसी को टारगेट देते हैं, ना खुद टारगेट रखते हैं। आपकी मर्जी है, आप जिसका भला करना चाहते हैं, उनकी दुआएं लेना चाहते हैं, आप ये काम उनको बता सकते हैं, वो करे ना करे उनकी मर्जी। एक अच्छे दिल से ऊपर वाले ने हमें इंसान के जामे में भेजा है, तो हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम इंसान बन के दूसरे इंसान की मदद करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कर भला तो हो भला। तो अगर हम किसी का भला करते तो शायद हमारा भी भला ऊपर वाला जल्दी कर सके। तो इस तरीके से हमारी ये एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो है, ये आपको इसका चैरिटेबल मेंबर बनाती है। आप इसके ऑनरेरी ट्रस्टी मेंबर बनते हैं। आपको ट्रस्ट की आईडी कार्ड और ये फोटो के साथ आईडी कार्ड मिलती है, फोटो आईडी। और आपको मैं बता दूं, हमारी संस्था के साथ जुड़ करके काम करने के लिए, सीखने के लिए एज ए पार्टनर, आपको अपने पास से कोई पैसा नहीं खर्चा करना होता। 1 रुपया ना तो खुद लगाना है इस काम को सीखने और करने के लिए, ना तो किसी और से लगवाना है। हमारी संस्था, हमारी हॉस्पिटल, ये एज पार्टनर को काम करने के लिए पूरी मदद कर। आप अगर कुछ चीजें लेते हैं खाने के लिए, जैसे मैडम ने कहा दवाई तो नहीं है, पोषक तत्व है, वो दूसरी कंपनियों से आते हैं, तो आपको कंपनी भाव पे मिलता है, होलसेल भाव पे मिलता है। माने अगर कोई चीज मुझे 5 रुपए में आई तो 5 रुपए में आपको मिलता है, उसके ऊपर आपको मुनाफा आपका होता है, हमें कुछ नहीं देना। इस तरीके से आप हमारे पार्टनर आज से ही बनते हैं, आज से इस काम को आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और हम आपको इस काम की कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते हैं ताकि इस काम को आप बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकें। ये संस्था के साथ में हमारी जो हॉस्पिटल है, ये मीरा रोड में बॉम्बे बेस्ड हॉस्पिटल है। ये 5000 स्क्वायर फीट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये 5000 स्क्वायर फीट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और इसके अंदर आपको सारी सुविधा मिलती है। यानी ऑपरेशन थिएटर की सुविधा है, आईसीयू की सुविधा है, बच्चों की आईसीयू होती है जिसको एनआईसीयू कहते हैं, उसकी सुविधा है।
ICCU की सुविधा है, स्पेशल वार्ड की, ऑपरेशन थिएटर, ये सारी सुविधा आपको मिलती है। लेकिन इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमारी थेरेपी के साथ, हमारी जो थेरेपी है कोहार थेरेपी, जिसमें बिना दवाई बिना ऑपरेशन इलाज होता है, आप इस हॉस्पिटल के अंदर किसी को एडमिट करके बिना दवाई बिना ऑपरेशन भी इलाज कर सकते। कभी किसी की इमरजेंसी हालत है, उन्हें दवाई और इंजेक्शन और ऑपरेशन की जरूरत है, तो ये दोनों भी मिला करके नेचुरोथेरेपी और मॉडर्न मेडिकल साइंस को मिला के भी इलाज किया जाता है। तो ये सबसे खास बात है। आज की तारीख में बहुत सारे हॉस्पिटल आपको मना कर रहे हैं, वो पेशेंट को लेते नहीं है। आपको 24 घंटे इस हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है और मीरा रोड के से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तक, चाहे कल्याण हो, चाहे पालघर हो, चाहे न्यू बॉम्बे वाशी या साउथ बॉम्बे चर्चगेट वीटी, ये सब जगह से किसी भी पेशेंट को लाना हो तो हमारे हॉस्पिटल की पूरी सुविधा मिलती है। हमारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो पेशेंट को हॉस्पिटल में लाना पहुंचाने तक का सारा काम करेंगे। और एज ए पार्टनर, ये आज से आपका हॉस्पिटल है, एज ए पार्टनर बनते हैं आप, प्रॉफिट के पार्टनर बनते। ध्यान रखिए, आपको कोई लॉस नहीं उठाना पड़ता, कोई भी इसका नुकसान वहन नहीं करना पड़ता, सिर्फ फायदे के आप हमारे पार्टनर बनते हैं। तो ये हॉस्पिटल की आप सुविधा उठा सकते हैं, किसी को भी दिला सकते हैं। और इस हॉस्पिटल से जो भी मुनाफा उस पेशेंट के जरिए आएगा जिसको आपने भेजा है, तो उसका भी बेनिफिट आपको 15 से 20%, 25% तक, 50% तक भी मिलता है। जिस तरीके का पेशेंट होगा, जो भी जिस तरीके से हॉस्पिटल को मुनाफा आएगा, तो आप इसके पार्टनर बनते हैं और इस काम को आज से ही कर सकते हैं। अगर आपको इस काम के बारे में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो आप मेरे से तुरंत अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, जो भी प्रश्न आ रहा, मैं आपसे बात करना चालू रखूंगा। जहां भी प्रश्न आ रहा हो मुझे रोक करके जरूर बात कीजिए। हेलो। जी मैम, बोलिए। हेलो सर, मुझे वो आइस के बारे में बात करना था कि यहाँ पे आइस ऑपरेशन वगैरह होता है क्या? जी बिल्कुल मैम, ये होता है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा जितना भी ट्रीटमेंट, हम कोशिश करते हैं कि आपको बिना दवाई बिना ऑपरेशन हो। ओके, पर मेरे नाना जी का मुझे करवाना है, इसके लिए एक आंख का हो चुका है उनका, दूसरी आंख का करवाना है इसके लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन है क्या? हाँ, यस सर। अगर उनकी मोतियाबिंद पकी नहीं है, एकदम हाँ, पक करके बाहर आ जाती है, तो उसको निकालना ही आसान होता है। लेकिन अगर पकी नहीं है तो उनको ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये मैं नेचुरली ठीक वहां है। पर लेके आ सकती हूँ, वहां पे चेक करवाना है? जी बिल्कुल, चेक करने के लिए ला सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी रिपोर्ट है उनकी, तो आप रिपोर्ट मुझे हाँ, व्हाट्सअप कर सकते हो, सुनीता मैडम को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको उनको लाने की भी जरूरत नहीं होती। और ये आपके प्रश्न से एक अच्छी चीज क्लियर हुई कि आपको हमारे काम के ठीक लिए, है। इस थेरेपी के लिए 99% कोई भी पेशेंट को घर से लाने की जरूरत नहीं होती। कोई इमरजेंसी पेशेंट है, आपको लगता है नहीं बाबा मेरे को हॉस्पिटल में ही रखना है, तो जरूर ला सकते, लेकिन 99% हम आपको घर पे ही इलाज बताते हैं। बहुत आराम से आप घर पे इलाज कर सकते, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं ओके, पड़ती। जी, ठीक है, बहुत मैं अच्छा किया व्हाट्सअप मैडम। कर देती हूँ मैं। ओके, हाँ, थैंक यू सर। उन्हें कोई और तकलीफ तो नहीं, डायबिटीज या ऐसी कोई शिकायत, कोई दवाई तो नहीं खाते? नहीं नहीं उनको, नहीं नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, सिर्फ ये आईज का ही प्रॉब्लम हो गया था, तो मोतियाबिंद का एक ऑपरेशन हो चुका है, लेजर ऑपरेशन किया है उनका, तो जी एक आंख का हो चुका है, दूसरी आंख का करवाना है, तो जी दूसरी आंख में से वो तकलीफ उनको ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। जी मैम, जी जी, समझ गया। तो खाली देखना है पक्का है कि नहीं है, अगर नहीं पक्का है ना तो हाँ, आराम से उनका बिना दवाई के हो जाएगा, बिना ऑपरेशन के हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैडम ने प्रश्न ओ पूछा मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी जरूर ऐसे प्रश्न पूछिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब गाइड करते जाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी जो, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा था, हमारी जो संस्था है कोहार हेल्थ LLP, इसके अंदर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है हमारी थेरेपी का। और पिछले को इस हजारों लोगों के वीडियो हमारे YouTube और Facebook चैनल पे हैं। ये हमारी स्क्रीन जो देख रहे हैं इसके नीचे देखिए, कोहार थेरेपी या कोहार डालेंगे शब्द तो आपको इंटरनेट पे गूगल पे हमारे हॉस्पिटल, हमारा नाम, हमारी संस्था, हमारे
सेंटर सब आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप अपने नजदीक के सेंटर से, लॉकडाउन जब खुल जाता है तो नजदीक के सेंटर पे कांटेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप विरार में हैं तो विरार में हमारे जो सेंटर चलाते हैं या विरार में जो प्रैक्टिस करते हैं, समझिए हरिहर जी हैं, तो वहां से आपको सुविधा मिल जाएगी। आप माहिम साइड में हैं और माहिम साइड में आप बात करते हैं बांद्रा माहिम, तो वहाँ रियाज भाई हमारे हैं और कई एक्सपर्ट हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुविधा ले सकते हैं। आपको कहीं भी घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं होती। 99% आप घर से ही इस इलाज को कर सकते हैं और आज की तारीख से ही इस इलाज को शुरू कर सकते हैं। ये सबसे खास बात। ये प्रोंटो हेल्थ केयर जो सॉल्यूशन कंपनी है, इसका खासियत ये है कि जिसको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना है लेकिन उसको नर्स की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, कोई मशीन की जरूरत है, तो ये संस्था हमारी ये सुविधा देती है। आज की तारीख में सिर्फ बॉम्बे में है, फ्यूचर में देखेंगे कि आगे ये सुविधा मिल सके तो जरूर देंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि हमारी ये जो चारों संस्थाएं हैं, ये आपकी मदद करती है कि आप पूरी तरह से इलाज ले सकें। ये चारों संस्थाओं के बारे में मैं बीच में और भी बताता जाऊंगा। और इसमें जो सबसे खास बात है, ये हमारी चारों संस्थाओं के आप पार्टनर बनते हैं आज से ही, और इस पार्टनर की प्रॉफिट आज से ही आप ले सकते हैं जिस तरीके से आपको आप मेहनत इसमें करते हैं, और लाइफ टाइम आपको इसकी बेनिफिट मिलती जाती है। और इसमें 24 टाइप से आज की तारीख में काम शुरू कर सकते हैं। जो पसंद आए, जो जरूरत लगे आपको, वो काम आप शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में, काम के बारे में मैं अगले 10 मिनट के बाद बताऊंगा। अभी आपको मैं थेरेपी के बारे में बता दूं कि थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, और आप कौन कौन सी बीमारियों को इसमें ठीक कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों को नहीं ठीक कर सकते, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप अपनी मोबाइल में इसको जूम करके देख सकते हैं। कोहार थेरेपी से दवाई और ऑपरेशन मुक्त इलाज होता है, यानी बिना दवाई बिना ऑपरेशन आपका इलाज होता है कोहार थेरेपी से। हमें सुनने में बड़ा साधारण शब्द लगता है बिना दवाई बिना ऑपरेशन, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं, सुनते हैं कि किसी इंसान को कैंसर हो गया है और उसकी स्टेज 4 स्टेज पे पहुंच गया है, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है, तब हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता कि भाई इनका इलाज कैसे करें। हम दवाई ढूंढते हैं उसके लिए, हम इलाज ढूंढते हैं। तो ये थेरेपी में आपको उसका इलाज मिलता है, और सबसे खुशी की बात है कि वो बिना दवाई बिना ऑपरेशन मिलता है। जैसे मैडम ने कहा कि उनके डैडी का आंखों का ऑपरेशन करना है, और अगर उनका मोतियाबिंद नहीं पका है और वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। मोतियाबिंद में थोड़ी सी गहराई इसलिए बता दूं, क्योंकि जब मोतियाबिंद पक जाता है तो कचरा जैसा हो जाता है, तो कचरे को निकालना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आंख का पार्ट नहीं रहता। जैसे अपनी चमड़ी छिल जाए, छिल के उखड़ जाती है तो सूख जाती है, सूख जाएगी, जब सूख गई ना तो वो वापस खड़ी नहीं होती, क्योंकि वो कचरा बन जाता है, वो मट्टी बन जाता है। अगर वो तुरंत जीवित चमड़ी, 24 घंटे तक चमड़ी जीवित रहती, आप उसके ऊपर लगा के पट्टी बांध दीजिए, वो फिर से जुड़ जाएगी। इस तरीके से मोतियाबिंद का भी होता है। अगर वो पक गया है तो फांफी बन जाती, कचरा बन जाता है, तो उसको सिर्फ वो निकाल देते हैं लेजर से या ऑपरेशन से। आजकल लेजर की टेक्निक आ गई है, तो बिना काटे उसको निकाला जाता है। तो मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहेंगे आप तो बिना ऑपरेशन बोल रहे, तो फिर क्यों ऑपरेशन बोल रहे, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताना जरूरी। और जिन लोगों को थेरेपी के बारे में गहराई में बता रहा हूँ, जो भी प्रश्न आ रहे हैं जरूर पूछिएगा। तो मैं आपको बता दूं इस थेरेपी में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। आप थोड़ा इसमें नजर मारेंगे, मैंने हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, किसी को हिंदी में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश में भी लिखा है। ये दोनों पन्ने आपको मिल जाते हैं आपको मोबाइल पे। तो इस थेरेपी के अंदर आप जैसे नाम देख रहे हैं, कुछ नाम यहाँ पे, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैसे भी टाइप की शुगर हो। शुगर कई 3-4 टाइप की होती है, 3 टाइप की जो हमें पता है। एक होती है जिसमें दवाइयाँ इंसान खाता है और दवाइयों की मात्रा बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है, और जब इंजेक्शन लगना शुरू होता है तो उसको बोलते हैं इंसुलिन, वो टाइप 1 हो जाता है। और कुछ लोगों को बचपन से ही इंसुलिन लगना शुरू हो जाता है, पैदाइश से। और कुछ लोगों को ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जिसको टाइप 3 कहते हैं, जेंटेशनल डायबिटीज। तो चाहे कोई भी टाइप की डायबिटीज हो, इंसान दवाइयां खा रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, सब ठीक होती है। तो इस तरीके से हमने कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं
बवासीर है, पथरी है, महिलाओं के प्रॉब्लम है, टीबी है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, हाथी पांव, अल्सर, पीलिया, ये सारी चीजों का इलाज हमने जो लिखा है। आप जानते हैं कि सारी बीमारियों का नाम इतने में नहीं आ सकता, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने इत्यादि लिख दिया है। आपको मोटी भाषा में मैं बताने के कोशिश करूंगा। आप कहेंगे सर कौन सी बीमारी का नाम हम कैसे याद रख सकते हैं? तो बिल्कुल आपको बीमारी का नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक अंगूठा छाप वाला हिसाब याद रखना है कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इंसान को जो भी प्रॉब्लम होती, जो भी बीमारी का नाम आप जानते या नहीं जानते, ये सब ठीक होती, और ठीक होती है वो भी 200% गारंटी के साथ। गारंटी शब्द का मतलब ऐसा है कि जिनको हमने ठीक किया है, जितने समय में ठीक किया है, उस आधार पे हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी हर एक इंसान की कैफियत अलग होती है, उसके बॉडी की क्वालिटी अलग होती है, उसका पसंद नापसंद अलग होता है, किसी को समय कम और ज्यादा लग सकता है, बट इलाज होता है, ये आप मान के चलिए। तो ये क्या इलाज होते हैं वो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन मैं ये बता देता चाहता हूँ आपको कि कौन सा इलाज नहीं होता है, क्योंकि 2 इलाज हमारे पास नहीं है और वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और किसी को इलाज बताने से पहले हमारे पास कौन सा इलाज नहीं होता है, आपको ये बताना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग जो भी नए आए हैं, जैसे दिनेश जी सुन रहे हैं मेरी बात, हमारी बात मीता मैडम सुन रही है, रीना नायर मैडम सुन रही है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अंदाजा लगा के बताइए कि हमारे पास कौन सी 2 बीमारी का इलाज नहीं होगा। रीना मैडम पूछ सकते हैं। जी जी मीता मैडम बोलिए। हेलो, हाँ मैडम आवाज आ रही, बोलिए। अभी तो सभी चीजों का हमारे पास इलाज तो मिल ही जाता है हमें। हाँ ये आपने जो टॉपिक दिया है इसमें हॉस्पिटल में जो अभी आपने बताया कि सारी ऑपरेशन के बिना भी हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा यही प्रॉफिट रहेगा कि ऑपरेशन ना हो, किसी को सिर्फ दवाई से ही हो जाए तो भी अच्छा है। राइट तो मैडम। इसके तो लिए इसमें मैं बोल रहा था इसमें सारी बीमारियों का इलाज तो होता है, सिर्फ 2 हाँ, बीमारियों का इलाज हमारे पास नहीं। तो कैंसर मैं है। आपसे अंदाज पूछ रहा था कि आपके हिसाब से कौन सी वो 2 बीमारी हो सकती है जिसका इलाज है। नहीं है तो कैंसर है। ये तो बड़ी आराम हेलो, से ठीक है, कैंसर है, ये बड़े कोरोना आराम से है। ठीक। कोरोना तो कोरोना है। ये अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि मैडम ने कोरोना के बारे में बोला। आपको बता दूं, अच्छा, मैं आप लोगों को म्यूट रख रहा हूँ, कोरोना के बारे में एक लाइन बता देता हूँ। आप जब बात करना हो तभी अनम्यूट करें तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। कोरोना के बारे में बता दूं, ये साधारण सर्दी खांसी जैसा, बुखार जैसा बीमारी है। प्रॉब्लम इसका सबसे बड़ा है कि ये फैलता है बड़ी तेजी से, एक आदमी को हुआ तो 10 को फटाक से फैलेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारी थेरेपी के हिसाब से हमारे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ हर 2-3 घंटे में पानी में 10-20 बूंद हमारी मिनरल लिक्विड डाल के, लाल मिर्ची का जो घर में बीज होता है 30-40 बीज, वो दे करके नेचुरली 24 घंटे में वो इंसान पॉजिटिव से नेगेटिव कोरोना हो जाता है। माने 100-200 रुपए का, 300 रुपए का खर्चा आता है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं। तो इतने आसान इलाज है। हम इसकी एडवर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको बैन लगाया, कोई भी एडवर्टाइज नहीं कर सकता अपने इलाज का, सिर्फ गवर्नमेंट इलाज देगी वो लेना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना है। और ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आज की तारीख में। तो इसके बारे में बात करके और डिटेल में सरकारी तंत्र में नहीं जाना है, जो भी गवर्नमेंट की मर्जी है और जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दो इसका बहुत आसान इलाज। तो मैं ज्यादा आपको परेशान ना करते हुए, रीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? रीना नायर मैडम। हाँ सर। हाँ, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा 2 सर ये इलाज हमारे पास? कैंसर एंड कोरोना। कोरोना तो बताया, ये तो एकदम साधारण है, 2 दिन में ठीक होता है। कैंसर सर। कैंसर कोई भी स्टेज का है वो 200% गारंटी से ठीक होता है अपने पास। ओके, अच्छा।
हाँ तो चलिए आपने शक गेस। की कोई, हाँ मैडम। हेलो सर, एक सबसे बड़ी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं है, जो है शक। अच्छा सुनीता मैडम बोल रहे हैं ना। हाँ सुनीता मैडम आपको तो हाँ। पता है, लेकिन जो हमारे नए लोग हैं मैं उनसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि उनको क्लियर हो जाए। जी, तो जैसे सुनीता मैडम मैंने बताया, शक यानी डाउट, शक का इलाज नहीं है, लेकिन शक किसी को भी हो सकता है तो हम उसकी मदद करते हैं। जैसे मैंने कहा कोरोना 2 दिन में आपका ठीक हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, साधारण सर्दी और खांसी है और बुखार आता है, वैसी ये बीमारी है। ये प्रॉब्लम इसका ये है कि बड़ी तेजी से फैलता है, एक को हो गया तो वो 400 को बीमार कर देगा, जहां जाएगा वहां सबको बीमारी बांटते जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। बाकी कोरोना से डरने की कोई बात नहीं, खाली हमें दूरी मेंटेन करनी है और जो गवर्नमेंट करवाने की कोशिश कर, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ध्यान रखिए कि अपनी सफाई रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और इसका इलाज बहुत आसान है, घबराना नहीं है। और आज थेरेपी में आप सीखेंगे जो मैंने बताया, जो लोग अनुभवी हैं, हमारी मिनरल की 10-20 बूंद जो है, बच्चों हैं तो 10 बूंद, बड़े हैं तो 20 बूंद, यानी 20 से 20-25 रुपए का खर्चा आता है आपका। ऐसे 2 दिन 3 दिन आपने दे दिया पानी में, एकदम परफेक्ट हो जाता है इंसान। और आप अपनी टेस्ट करा के देख सकते हैं, टेस्ट कराने का ही 4,500 रुपया खर्चा, उससे 400 रुपए के अंदर इलाज हो जाता है। तो सब बहुत बड़ा स्कैम है जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, इसके बारे में जान ही जाते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारी बीमारी का इलाज है, सिर्फ हमारे पास 2 बीमारी का इलाज नहीं है अभी तक। आपको शायद ये फालतू बात भी लगेगी, लेकिन बहुत ईमानदारी से पहले इस बात को सामने वालों को जरूर बताइए कि हमारे पास एक तो है मौत यानी मृत्यु, और दूसरी है शक। इस चीज का इलाज नहीं। तो किसी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है, आप कहो कि साहब आपने क्या दिया, इनकी मृत्यु हो गई, अब आप इनको ठीक करो, तो मृत्यु का इलाज नहीं है अपने पास। मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, शाम तक आपको खबर मिले कि वो इंसान नहीं है, तो मेरे घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं मर जाऊं तो ये खिला देना मैं जिंदा हो जाऊं। अभी तक ऐसी कोई जड़ी बूटी हमारे पास नहीं है, और शायद दुनिया में भी किसी के पास नहीं आई है, लेकिन हमारे पास नहीं है, वो ईमानदारी से बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है शक। शक किसी को भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया आपका कोरोना 2-3 दिन में ठीक हो जाए, डायबिटीज की जो दवाइयां आप 20 साल से ले रहे हैं, 30 साल से ले रहे हैं, ये 5 से 10 दिन में बैलेंस हो जाए, दवाई की जिंदगी भर जरूरत ना पड़ेगी। आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, ये 10 से 15 दिन में हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जैसे मैडम ने बताया थायराइड है, 50 mg की गोलियां खाती हैं, ये 20-25 दिन में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये बात मानने लायक नहीं लगती, क्योंकि जिस थायराइड की दवाई मैडम को डॉक्टर ने दी है, वो बोलता है भाई जिंदगी भर खाना, बंद नहीं करना, कोई चीज का रिस्क मत लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको डरा के रखा है। तो इस बात से उनको जरूर शक आएगा। तो ऐसे शक वालों को जरूर हम मदद करते हैं। पहली मदद क्या करते हैं कि हम उन्हें अपने चैनल का एड्रेस देते हैं। ये देखिए हमारे इस पेपर के नीचे लिखा हुआ है, कोहार हेल्थ, कोहार थेरेपी। हमारे हजारों वीडियो हैं जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पे है, आप उसको देखिए। जिनकी थायराइड ठीक हुई है, जिनका लकवा ठीक हुआ है, जिनका कैंसर ठीक हुआ है, जो जन्मजात गूंगे बह रहे थे, जिनकी आवाज आई है, उनको मिलिए। जिनके हर्निया की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बिना नहीं ठीक होगा, उनका बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ है, और वो भी ग्रेड 1, 2, 3 के लेवल की हर्निया, जो कि पेट फूक आता है। तो हम उन्हें ये एड्रेस देते हैं। लेकिन शक ऐसी चीज है ना कि आदमी को हर चीज में निगेटिव ढूंढ लेती है। जैसे वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो पे कैसे भरोसा करें, वीडियो तो आजकल कोई भी बना देता है। तो हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, आंख बंद करके वीडियो पे भरोसा ना करें। जो लोगों का ठीक हुआ ऐसे 10, 20, 50 को मिल लीजिए। जैसे हमारे कॉल में हमारे रियाज भाई आए हैं, इनकी मैडम को डॉक्टर ने कहा था इमरजेंसी में हर्निया का ऑपरेशन कराओ, वो भी गवर्नमेंट के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बॉम्बे। और जब उन्होंने बाद में 2 महीने बाद उन्होंने चेक किया, तो वो खुद हैरान हो गए कि उनका नामो निशान नहीं था उनको पेट में हर्निया का। और डॉक्टर खुद स्पेशलिस्ट से 1 से 2, 3 स्पेशलिस्ट लोगों ने चेक किया कि भाई हर्निया गायब कहाँ हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना ऑपरेशन के 2 महीने में गायब हो जाए, 1.5 महीने में गायब हो जाए। तो ये हमारे साथ सर कॉल में है। एक लाइन में सर अगर आप बता देंगे, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम आपकी पूरी शेयरिंग ले सकते थे। रियाज भाई। हाँ सर, मैं दिनेश लाल जी पुरोबिया बोल रहा हूँ, कोकिला का हस्बैंड। हाँ सर बोलिए। मेरा भाई विरार में रहता है,
इसको हाँ। कमर में हड्डी के अंदर वो कैंसर का वो दिखा रहे है हड्डी के अंदर, जी तो उसका क्या इलाज सर? जी बिल्कुल। तो ये थेरेपी से वो सारे इलाज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ और कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम आपको फ्री में देते हैं। हाँ प्लस इलाज आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। और हाँ, शाम नहीं को नहीं हमारी उनका ट्रेनिंग, तो हाँ तो उनका आपका विरार में भी दवाखाना है उधर? हाँ सेंटर है सर, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सारे सेंटर बंद करवाए हाँ ना गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, हाँ लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप घर से इलाज कर सकते अच्छा अच्छा, क्या हैं। तो ये करने का सारी है? इलाज हो जाते हैं। हाँ मैं रियाज भाई से उनकी बातों को एक लाइन में शेयर करने के लिए कह रहा था कि हाँ उनकी हाँ मैडम सर। का जो इलाज हुआ है, तो आप सुन सकते हैं। हाँ सर। हेलो। जी सर बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम रियाज शेख है। मैं अपनी वाइफ को हार्ट थेरेपी में लेके गया। वहाँ बिना ऑपरेशन की सर ने बात किया, जो आप लोगों ने देख रहे हैं, जो सर अभी पैम्पलेट में दिखाया, उसी के माध्यम से सर के मुताबिक जो है हमने इलाज किया। और सारी रिपोर्ट हम केम हॉस्पिटल बरेल में, जो केम हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारी रिपोर्ट निकालते थे और डॉक्टर को बताते थे। डॉक्टर ने यही रमज़ान का वक्त था सर, समय कम है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ जी जी और बिल्कुल कुछ प्लीज। मिनट। तो वो डॉक्टर ने यही रमज़ान का वक्त था और ईद के 10 दिन पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि आप जाइए फिटनेस सर्टिफिकेट बनाइए 23 नंबर वार्ड में, और उसके बाद में मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जो है हाँ सर जो है जाइए ब्लड टेस्ट कराइए, ईसीजी निकलवाइए और सोनोग्राफी। तो मैंने उनको ये कहा था कि ठीक है सर, मैं बाहर से रिपोर्ट निकालता हूँ। तो बोले नहीं, बाहर की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। तो मैं बोला, लेडीज डॉक्टर थी, बोला मैडम जो है मैडम यहाँ तो मेरा 1-1.5 महीने के बाद में नंबर आएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सारे स्टेट के लोग यहाँ आते हैं। तो बोले नहीं, मैं इमरजेंसी में लिखती हूँ और सोनोग्राफी हो जाएगा। तब मैंने जब यहाँ करके यहाँ पे कराया, तो जब डॉक्टर शुरू किया तो पहली बार जब सोनोग्राफी निकाला तो उसमें जो है कुछ नहीं है। बोला डॉक्टर साहब क्या है, हार्निया है? तो उन्होंने बोला कि नहीं है। तो बोला सर ठीक से देखिए, ऑपरेशन का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए हैं जो आपको मैंने दिया हूँ। तो फिर जो है दोबारा जो है उन्होंने चेक किया तो दोबारा भी नहीं आया। फिर वो बड़े डॉक्टर को बुलाए, तीसरे डॉक्टर। तो उन्होंने जो है फिर चेक किया तो बोला सर हार्निया है। तो बोले नहीं, नो हार्निया। तो बोला सर कैसे डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए बोला? तो बोले होता है सर, जो है हंसने लगे। तो मैं बोला क्या पेट फाड़ के देखेंगे क्या सर? ऐसा ही लैंग्वेज मैंने उनको यूज़ किया। वो हंसने लगे, बोले ऐसी कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक। फिर मैं मैडम के पास लेकर के गया, डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर ने बोलती कि हमारी मशीन ख़राब है। तो मैंने उनको बोला कि जब मशीन आपकी ख़राब है और इतना बड़ा देश का हॉस्पिटल है, तो पहले अपनी मशीन ठीक करा लीजिए और उसके बाद लोगों को जो है सोनोग्राफी कराइए। एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं बाहर से रिपोर्ट देता हूँ। तो आपने बोला नहीं, हमारे हॉस्पिटल का रिपोर्ट माना जाएगा। तो फिर पहले मशीन ठीक कराइए। तो बोले आप ऐसी बात कर रहे हैं? तो बोला आपने ही बोला ना कि आपकी मशीन से कराना है। तो फिर जब हुई तो बोले अच्छा, दूसरी केबिन में बड़े डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। फिर उनके पास लेके गया, उन्होंने चेक किया खांसी करा करके। फिर रिपोर्ट देखे तो बोले नहीं, नो हार्निया, हार्निया नहीं है, अब दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। तो वो भी ताज़ुब माने कि इतने टाइम से मैं चेकअप करा रहा हूँ, उसके बावजूद भी हार्निया गया कहाँ पे जो है। तो ये था सर जो है कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन जो हार्ट थेरेपी से ठीक होता है, जो जी कोई थैंक यू, मेडिसिन नहीं देते हैं। थैंक यू रियाज भाई। सॉरी रोकना चाह रहा हूँ मैं। नहीं एक्चुअली सर, रियाज, इनकी मैडम को कितने प्रॉब्लम थे सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले सर जो है उनको लंग इन्फेक्शन हुआ, जो बाबा हॉस्पिटल में 5 दिन हमने एडमिट किया था। वहाँ पे सीटी स्कैन निकाले, सोनोग्राफी निकाले, तो वहाँ पे उनको ये निकला कि इनको लंग इन्फेक्शन है, हार्निया है, बच्चेदानी में गांठ है। ये 3 ऐसे प्रॉब्लम थे जो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होते। तो उन्होंने रेफर कर दिया कि केम हॉस्पिटल। बोले आप माहिम में रहते हो, माहिम से नज़दीक में आपका केम हॉस्पिटल पड़ता है, हमारे बाबा हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं बोला ठीक है केम हॉस्पिटल। उसी समय हमारे एक दोस्त है राजेंद्र यादव, उसके पहले 6 महीने मुझे सर समय है तो मैं पूरा शेयर कर दूं, ठीक है? हाँ, नहीं हाँ आप आगे मत जाइए। हाँ हाँ। जैसे सर को देखिए हमें रोकना पड़ रहा है, क्योंकि जब इंसान ठीक होता है या उनके घर में फायदा होता है तो उनकी दुआएं दिल से निकलती है, हम्म, और इस दुआओं की वजह से वो इसमें
लोगों का भला हो, इसके लिए इस काम को हमारे साथ एज ए पार्टनर कर रहे हैं। और तो आप सर, लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बोलिए तीन सर। बड़ी बीमारी थी जो बिना ऑपरेशन से ठीक नहीं होती, लेकिन ये क्वार थेरेपी में ही बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल मेरे लिए है, और ऐसे मेरे कई पेशेंट जो मैंने सीखा, सर ने जो मुझे सिखाया, ऐसे मैंने पेशेंट को लेकर के बिना दवाई बिना ऑपरेशन के जो ठीक हुए हैं। इसलिए मुझे विश्वास हुआ, और ऐसे ही आज 238 लोगों को मैंने इस बिजनेस में लेकर के आया सर। जी, लोगों को तो जो है सर ने लोगों की मदद की, और उनके मतलब जिस तरीके से वो रुक नहीं रहे बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें ये फायदा मिला है, वैसे ही जब हमारे घर में इसका फायदा होता है तो हम इसको करते हैं। बिजनेस वगैरह तो सेकंड चीज है, बिजनेस आप करें उसका फायदा मिलेगा, हर चीज कर सकते हैं, बट जो दुआओं वाला काम है वो इससे जुड़ता है। और जैसे मैंने कहा, कर भला तो हो भला, तो अपने आप भला होता है। आपकी मर्जी है, आप अपनी रोजी रोटी इससे चलाना चाहते हैं तो आप इसको बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं, आप फीस ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। लेकिन मेन चीज है कि लोगों का ठीक होना। आप जानते हैं हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्चा करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद भी, जैसे अभी हर्निया का ऑपरेशन हो भी गया, 2-4 महीने इंसान पहले तो और जिंदगी भर उनको कहेंगे 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना, ये नहीं करना, और उसके बावजूद फिर दूसरी जगह हर्निया हो जाएगा, क्योंकि जो पेट की या अंदर की जो हमारी लेयर है वो कमजोर हो जाती है, उसको आप ऊपर से पैबंद लगा देने से, पैच लगा देने से नहीं ठीक होता। लेकिन जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में सुविधा है वो यूज होती है। जनार्दन जी आगे हैं हमारे साथ, उनका स्वागत है बहुत बहुत। मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद सर आ रहे हैं, इनके यहाँ लॉकडाउन खुल गया है तो बिजी हो गया सर जी। तो आगे जाते हैं, और आपको बीमारी रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, बट मोटी मोटी बातें बता दो कि इसके अंदर समय सीमा के अंदर आपका इलाज होता है। जैसे किसी की डायबिटीज 20 साल से चल रही है तो 5 से 10 दिन में उसकी डायबिटीज की बैलेंस हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, महीने 2 महीने का उन्हें खुराक लेना होता है, हमारे सप्लीमेंट्स है, वो भी एक साथ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे पार्टनर बन के काम कर रहे हैं तो वो भी आपको कंपनी भाव पे जो हमें आता है, होलसेल भाव पे आपके नजदीकी दुकान से लेकर के आप कर सकते हैं। उसका भी हम आपको होलसेल का फ्री में कार्ड बना के देते हैं, ताकि आपको कहीं भाव ताव नहीं करना पड़े, आपको डायरेक्ट होलसेल भाव में मिल जाए। तो इतना आसान काम होता है। और इसके अंदर जो जन्मजात गूंगे बह रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है या कह दिया कि ऑपरेशन के सिवा इलाज नहीं हो सकता, या जिंदगी भर सिर्फ दवाई खानी है, उसके सिवा कुछ मत सोचना, ये सारी दवाइयां 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के अंदर बंद हो जाती है। नंबर 1 की दवाइयां हमेशा के लिए बंद हो जाती है। नंबर 2, ना तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ना आगे कोई और दवाई की जरूरत पड़ती है। हमारी जो सप्लीमेंट है इसकी भी जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसमें 1-2 चीजें हैं, अगर आप चालू रखते हैं तो हमेशा आपको फायदा करता है। वो आपको जब ट्रेनिंग लेंगे तो समझ में आएगा। उसका भी निर्णय आप ले सकते हैं, उसका भी डिसीजन आपके हाथ में होता है कि आपको कौन सी चीज अपने लिए रखनी है, कौन सी चीज निकालनी। तो मेरे ख्याल से बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत आपको आइडिया आ गई है, और इसके बारे में अगर कोई भी प्रश्न है 1-2 तो ले सकते हैं। अगला जो 10 मिनट हमारे पास बचा है, उसके अंदर इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं इस काम को, घर बैठे बिना बाहर गए कैसे लोगों का इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये बातें हम लोग 10 मिनट में करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो मैं एक प्रश्न ले सकता हूँ 1 मिनट के लिए, नहीं तो जब भी प्रश्न आए तब पूछ लीजिए। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये तरीके बताता हूँ कि किस तरीके से ये इलाज होता है। ये एक्सेल शीट शेयर करता हूँ, इसमें काम के तरीके लिखे हुए हैं। हालांकि ये एक्सेल शीट की कॉपी जो भी मैं दिखा रहा हूँ, ये जिन सीनियर ने आपको बुलाया है, जैसे सुनीता मैडम ने बुलाया है, तो आपको वो दे देंगी। हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? हेलो। हाँ मैडम बोलिए। दिनेश जी कुछ मेरा भतीजा की वाइफ है ना, उसको है ना पथरी बोलते हैं ना, पथरी हाँ हाँ, पत्थरी स्टोन है। पथरी स्टोन है उसको, और वो भतीजा को भी थोड़ा फेशियल का कुछ प्रॉब्लम है, तो माहिम हाँ, में कहाँ पे बताने का? माइन में हमारे रियाज भाई हैं। अच्छा, सुनीता मैडम आपकी हेल्प कर देंगी, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अभी हाँ लॉकडाउन है तो वैसे भी आप कहीं ऑफिस में नहीं जा सकते, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन घर से ही उनका इलाज आज से ही शुरू कर सकते हैं। हाँ सर जी, जिनको स्टोन का तकलीफ है उनको भी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उनको उनको Yes. आप ले लीजिए।
कॉल पे ले लेना, या शाम को वो ट्रेनिंग अटेंड करते Yes, तो sir. खुद ही इलाज कर लेंगे अपना। यस सर, यस सर। अभी Yes. बहुत अच्छी बात है कि मैडम ने पूछा, थैंक यू सो मच। तो ये पथरी वगैरह निकल जाती है बिना ऑपरेशन के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और फिशर वगैरह का प्रॉब्लम भी बहुत आराम से ठीक हो जाता है। फिस्टुला, फिशर और पाइल्स वगैरह जो भी प्रॉब्लम है बहुत आराम से ठीक होता है। 10-15 दिन के बाद जिंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ती, कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा और हाँ, आप सर, लोगों ने एक प्रश्न, हाँ बोलिए ना। आपके लिए अभी क्या भेजने का? आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ? अरे हाँ, वो सुनीता मैडम सब आपको बता देंगी, ठीक अच्छा है। वो हाँ, आईडी आपकी बन जाती है ताकि सॉफ्टवेयर से पता चले कि आपको आपको कार्ड मिल जाता है कि आपको होलसेल भाव में सब कुछ मिले। आपने हाँ। अगर किसी को भेजा है तो हमें पता चल जाता है कि वो सॉफ्टवेयर से ट्रैक हो जाता है अच्छा अच्छा अच्छा। कि उसका पैसा किसको देना है, उसका मुनाफा किसको देना है, आपको जाना चाहिए या दूसरे को जाना चाहिए। क्योंकि हजारों लोग हैं, जैसे भी रियाज साहब है तो इनके 233 लोग हैं। अभी 233 लोगों का तो वो खुद भी ऐसे पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, उनको कोई ना कोई नोटबुक पेन चाहिए। तो आजकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम आसानी से हो जाता है। तो और वो फ्री है आपके लिए, कोई भी पैसा पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाना है। आप अच्छा। काम सीखने के लिए, काम करने के लिए आपको सब कुछ हमारी तरफ से फ्री है। हमारी संस्था आपकी मदद करती ओके सर। है। जी जी, तो बहुत अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया। तो मैं आगे जाके 10 काम को बता देता हूँ, आपके 24 काम जो है। और इस काम के बारे में कुछ भी पूछना है तो जरूर पूछिए। और बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्लीज पूछें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये काम का लिस्ट है। ये दोनों के लिए है, मतलब हमारे जो हमारे से हमारा यूज करना चाहते हैं, हमारी सुविधा लेना चाहते हैं, ये सर्विस है हमारी KHL मतलब कोहार हेल्थ लिमिटेड की सर्विसेज है फॉर यूजर एंड पार्टनर। तो जो हमारे पेशेंट है, जो हमारे ट्रेनिंग लेने वाले, जो हमारे से डोनेशन लेने वाले लोग हैं, वो हमारी सुविधा का लाभ लेते हैं। उसकी या तो वो फीस देते हैं या तो डोनेशन के माध्यम से अपना फीस लेते हैं, तो वो यूजर कहलाते हैं। दूसरे हैं जो आप हमारे साथ पार्टनर बन के इस काम को करते हैं, दूसरों की सेवा देते हैं, अपने खुद के लिए भी लेते हैं, दूसरों को भी सेवा देते हैं। आप हमारे पार्टनर हैं, आपको उसकी फीस मिलती है, याद रखना, आपको फीस मिलती है, आपको फीस देना नहीं। हाँ, कोई सामान लिया है, वो सामान का खर्चा है, जितने का है उतना आपको देना है। अगर आप अपने लिए या अपने घर के लिए यूज कर, बाहर वाले के लिए कर रहे हैं तो वो उसकी फीस देते हैं आप। तो ये बात एकदम क्लियर रखना, यूजर और पार्टनर में क्या फर्क है। इसके अंदर जैसे पहला काम आप देखिए, काउंसलिंग लिखा हुआ है। जो लोग हिंदी इंग्लिश नहीं जान रहे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, काउंसलिंग है। इंग्लिश में भी काउंसलिंग बोलते हैं, हिंदी में भी उसको बोलते हैं सामने वाले को सलाह देना, काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का मतलब है, जैसे अभी पेशेंट के बारे में आपने पूछा कि भाई मेरे भतीजे को पथरी है, या मैडम ने कहा डैडी की आंख में प्रॉब्लम है। तो इसके जो एक्सपर्ट है, जो इस काम को सीखे हुए लोग हैं ऑलरेडी, जब तक आप नहीं सीख जाते तब तक उनकी मदद लेनी है, अपने सीनियर की मदद लेनी है, और हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी मदद लेनी है। तो आपको गाइड करेंगे कि कैसे उनका इलाज होगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सप्लीमेंट लेनी, कौन सा परहेज करना है, कौन सा डाइट लेना है, वो हमारी थेरेपी के हिसाब से आपको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे। और अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो हमारा पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ इलाज कराना चाहता है, तो वो आज की तारीख में हमें 500 से 1000 रुपए काउंसलिंग फीस देते हैं। आप इस काम को सीख जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे समाज सेवा के लिए फ्री में करना है, तो आप फ्री में कर सकते हैं, हम आपको उसके लिए भी मदद करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 100 रुपए फीस लीजिए, 200 लीजिए, 500 लीजिए, आप अपनी मेहनत के हिसाब से आप फीस ले सकते हैं। हम जो लेते हैं वो आपको बता रहे हैं। इस तरीके से जो फीस आती है उसका मुनाफा आपको मिलता है। जब पेशेंट हमारा इलाज करना शुरू करता है, उसका 24 घंटा जो ध्यान देता है उसको कंसल्टेंट कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो कंसल्टिंग करता है। यानी जैसे कोई पेशेंट है, सुबह शाम कुछ भी उसे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। सुनीता मैडम, आपके नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? गीता मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? रियाज भाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर। थैंक यू सो मच। नहीं, सुनीता मैडम के फोन नंबर से मुझे कॉल आने लगा। हाँ,
मैंने म्यूट रख दिया, अगर किसी को बात करना है तो अनम्यूट कर सकते। कोई बोलने की कोशिश करे तो प्लीज बताइए। आप में से कोई बात करना चाह रहा था शायद। सर मुझे कांदिवली में चाहिए, तो कांदिवली में दिखाना हो तो कहाँ पे दिखा सकते हैं? कांदिवली में मैडम मेरा घर है, कांदिवली वेस्ट में चारकोप नाका है ना, आरएनए के कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे भी सेंटर ओके। है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि 99% आपको कहीं पे भी जाने आने की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने घर में ही ये इलाज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फ्रूट मिल जाए, फ्रूट का जूस देना है तो आप आराम से घर पे दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कभी आपकी मिलाने की इच्छा है, जैसे मैंने बताया हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे है, आपको अगर कोई भी अर्जेंट इमरजेंसी है तो तुरंत फोन करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल की वैन आएगी, आपको पिकअप करेगी, ड्रॉप करेगी, सब सुविधा देगी। इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए जो लगता है अर्जेंट सुई दवाई या स्पेशलिस्ट, वो तुरंत हेल्प करेंगे। तो यहाँ से ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और मीता मैडम आप सुनीता मैडम आपको हेल्प करेंगी। और हमारी ट्रेनिंग जो शाम की 1 घंटे की हो रही, जैसे अभी 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे 1 घंटे की ट्रेनिंग डिटेल में होगी कि थेरेपी कैसे करना है, क्या नोट करना है, कैसे ध्यान देना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, क्या ब्लड ग्रुप के हिसाब से ध्यान देना है, वो सारी बातें आपको बता। तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। तो मैं ये बातें आपको शेयर कर रहा था कि इसके अंदर 24 तरीके से इस काम को आप कर सकते हैं। इसमें ये 24 तरीके लिखे हुए हैं। जैसे आज से ही आप घर में कौन सा काम कर सकते हैं, आप किसी भी पेशेंट को यहाँ रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए वो पेशेंट कहीं भी पूरी दुनिया में है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, दुबई, इंडिया में है तो यूपी, बिहार, राजस्थान, कलकत्ता, कहीं पे भी है, आप उस पेशेंट को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए बात करा सकते हैं, उसकी रिपोर्ट मंगा सकते हैं, और वो रिपोर्ट से उनको जो सप्लीमेंट या जो जरूरत लगती है वो यहाँ से हम कुरियर से भेज देते हैं। तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में हमारी सारी सुविधाएं मिल रही है। रियाज भाई, वो आपको कुरियर से याद है कि परसों वो लड़के का फोन आया था आपके मौर्य जी का, और उनको सप्लीमेंट यूपी में मिल गया है और वो अभी हेल्दी हैं, खुश हैं। और आपके कर्नाटक में भी वो लड़के का हो गया है, उसकी जो तकलीफ बढ़ गई थी क्योंकि उसे 8-10 दिन से सप्लीमेंट नहीं मिला था, तो अब वो काफी कंट्रोल में आ गया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रियाज भाई जानकार हैं, उनकी टीम का ये काम है, तो उनके पेशेंट्स को ये सुविधाएं मिल गई। थोड़ा सा लेट हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्टाफ कम लिए गए हैं, तो जो 2 दिन में काम हो रहा था वो 4 दिन में लगा, बस इतना ही फर्क। सर मिल गया, इलेक्ट्रॉन में मुझे बताया कि जो है सप्लीमेंट मिल गया, बट खाली 11 दिन लगा। लेकिन लॉकडाउन हाँ का यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सख्ती किए हैं, तो वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं, तो कोई जी, रास्ता नहीं था, बट मिल गया है उनको यानी सप्लीमेंट। उस 11 दिन में 4-5 दिन तो गीता मैडम ने ही लगा आप सही बात है सर। दिया। जी जी जी। तो ठीक है यहाँ से सर, ओके। जब तक इस तरीके से आप, जैसे अभी आप इस मीटिंग में आए, डिस्कशन कर रहे हैं, आप किसी भी पार्टनर को आप इनवाइट करते हैं, वो इस चीज को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसको हम एफिलिएट पार्टनर कहते हैं। मेरे ख्याल से गीता मैडम बोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं सबको म्यूट रखना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, पीछे से आवाज ना आए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट रखें। म्यूट रखेंगे तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अगला 1 मिनट है जो मैं इसको बोल के कंप्लीट करता हूँ। एफिलिएट पार्टनर का मतलब है कि आप जैसे इस मीटिंग को, डिस्कशन को सुन रहे हैं, ऐसे ही आपके लगता है कि आपके दोस्त यार, भाई बहन, बाल बच्चे, जो भी इस काम को आपको लगता है वो कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। या आपके आसपास डॉक्टर हैं, एलोपैथिक दवाखाना है, होम्योपैथी दवाखाना है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, आपको लगता है वहां पे ये थेरेपी काम कर सकती है, आप अगर उनको बताते हैं, हम आपकी मदद करते हैं बताने में, और वो अगर ये काम को शुरू करते हैं, मान लीजिए आपके बगल में हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, उनको बताया आपने कि सर ऐसी ऐसी थेरेपी है, आप इस हॉस्पिटल में शुरू करिए। अगर उस काम को समझ के शुरू करते हैं और लाख रुपया महीने का वो कमाते हैं, तो आपने उनकी मदद की है एज ए पार्टनर, तो लाइफ टाइम आपको, जब तक वो इससे कमाई करते रहते हैं, आपको 15 से 20% एवरेज इनकम आती रहे। तो इस तरीके से आप पूरी दुनिया में कहीं भी हॉस्पिटल, दवाखाना, कंसल्टेंट,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी को भी आप इस काम को बता सकते हैं। वो जितना काम करेंगे उसका 15 से 20% पैसा आपको लाइफ टाइम आता है, और सिर्फ एक लेवल पे नहीं आता, मिनिमम 15 लेवल पे आता है। यानी आपने मुझे बताया, मैंने किसी और को बताया, और उसने किसी और को बताया, आपको हर लेवल पे पेमेंट आता है। उसका उदाहरण हमारे राज साप्टे जी हैं, जो खार मुंबई में है, 5वीं कक्षा से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसी काम को पिछले 7-8 साल से किया है, और आज की तारीख में उनके घर में जो इनकम है 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच आती है, क्योंकि बिजनेस से कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जिस हिसाब से बिजनेस आता है, 5 लाख से 15 लाख की इनकम उनके घर में महीने की आती है। ये सिर्फ उन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया, भाई ये काम है करो, ये काम है देखो पसंद है तो करो। तो उन्होंने 100 को बताया होगा तो 10 ने शुरू किया होगा, उसमें से एक ने किया होगा, बाकी नहीं करते। हमारा काम है, हमारी मर्जी है, हम उनको रिक्वेस्ट करें बता दें, मानना नहीं मानना उनकी मर्जी, किसी के पीछे नहीं पड़ना है। कोई हमसे मदद लेता है जरूर करना है, नहीं करता है हाथ जोड़ना है, हमें अच्छी चीजें देना है, हम तो उससे कुछ लेना नहीं है। तो इस तरीके से 24 काम है जो ट्रेनिंग के दौरान आपको डिटेल में बताए जाते हैं। ये शीट भी आपको मिल जाती है, इसमें परसेंटेज लिखे है कि आपको कितना प्रॉफिट होता है, एज ए पार्टनर आपको बेनिफिट क्या क्या आती है, वो सारी बातें लिखी है। और ये ट्रेनिंग हमारी दिन भर होती है, जैसे सवेरे होती है 12 से 1 के बीच में जो आप अटेंड कर रहे हैं, मैं आपका 1 से 2 मिनट और लूंगा ताकि आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दूं। दिन भर आप अटेंड कर सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच में ट्रेनिंग होती है, जो लोग पेशेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं और नई टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो रोज 1 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होती है। खाली आज और कल ये ट्रेनिंग हमारी आफरीन मैडम की पेड ट्रेनिंग चालू है, इसलिए उसमें नहीं कर सकते, परसों के बाद वो शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रेनिंग है। शाम को आज 5 बजे से 6 बजे के बीच में नई ट्रेनिंग शुरू हो रही, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है। तो आप खुद लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट ट्रेनिंग या दिलाना चाहते हैं तो किसी को भी दे सकते हैं। दूसरी चीज है। तीसरी चीज, 4 बजे से 4:30 सेशन होता है हमारा ट्रेनिंग का। जो लोग ट्रेनर बन के ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनके लिए होता है, वो भी आज और कल नहीं रहेगा, परसों से वो भी शुरू होगा, क्योंकि 2 दिन ये ट्रेनिंग चल रही। तो उसका शेड्यूल हम आपको भेजते रहते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। और सुनीता मैडम, मैं चाहूंगा आप अपना एक ग्रुप बना दीजिए, तो जो ग्रुप से आपको मैसेज आते हैं अपने ग्रुप को दे सकते हैं, या आप चाहें यस तो सर, उनको यस हमारे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, सर। ओके सर, नो ताकि प्रॉब्लम। वो भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो इस यस तरीके सर, से यस सर। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये मीटिंग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ट्रेनिंग को अभी हम कंप्लीट करते हैं। हालांकि 15-20 मिनट दोपहर की ट्रेनिंग रहेगी, गीता मैडम लेती हैं 2 से 2:15 तक, तो वो आप अटेंड करें। तो अभी इस ट्रेनिंग को हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ बंद करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ये ट्रेनिंग अभी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोहर हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।